तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आप सभी का बहुत ही ज़्यादा डिमांड था कि सर पैरामेडिकल का एमसीक्यू का क्लास नहीं चल रहा है। तो अब से आपको डेली 8 बजे एमसीक्यू का क्लास मिलेगा और जो लोग थ्योरी पढ़ना चाहते हैं उनको अपलोड में प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, उसी प्लेलिस्ट में आपको डेली अपलोड होते रहेगा, ठीक है। और जो लोग इस क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना है टोटल लर्निंग और ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ मिलते रहता है प्रत्येक क्लास का, ठीक है। और जो लोग हमारे इस चैनल पे नए होंगे, पहली बार होंगे, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन कॉल कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक से रिलेटेड क्लासेज के साथ साथ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी मिलते रहता है। तो यहाँ पर से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बायोलॉजी का है। बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। फटाफट आप सभी लोग आंसर करके बताइए। तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था जी? ऑप्शन नंबर ए है लुईस पास्चर ने। ऑप्शन नंबर बी है ल्यू वेन हॉक ने। ऑप्शन नंबर सी है एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर डी है जॉन साल्क ने। तो कौन है जिसने जीवाणु का पता लगाया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए जीवाणु का सर्वप्रथम पता। दोस्तों, जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना, ल्यू वेन हॉक, इनका राइट है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, आपको किसने पता लगाया या किसने खोजा, इससे आपका क्वेश्चन आता है पैरामेडिकल में, तो हम लोग उसको भी कर लिए हैं, ठीक है। डेली आपको मिलते रहेगा इसी तरीके से एमसीक्यू। तो चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ गया। फटाफट आप सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है भैया? न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? ऑप्शन नंबर ए धन आवेश युक्त, या ऑप्शन नंबर बी है ऋण आवेश युक्त, या ऑप्शन नंबर सी है आवेशहीन युक्त, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके अनुसार कौन सा राइट होगा? इसका तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सही आंसर बताइएगा। तो चलिए देखिए, मिलाइएगा। हाँ जी, देखिए मिलाइए सभी लोग। जो लोग आंसर कर रहे हैं ना उनका, जो लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं उनका राइट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन क्या हमारा आवेशहीन है। अब आपका क्वेश्चन पूछता है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? बता सकते हैं कोई लोग? कोई भी बताइए तो, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो बताइए जी, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो चलो मिलाओ। यहाँ पे देखो, जो लोग बता रहे हो 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg, उनका राइट है, ठीक है। ये क्या होता है? ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है, साथ ही प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है, ठीक है। याद रखना आपसे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाता है? तो न्यूट्रॉन का भी आपको एग्जाम में पूछ देता है। तो इलेक्ट्रॉन का बताइए तो सभी लोग। द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है पहले बताइए तो आप सभी लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फंसना नहीं है। तो चलो मिला लो। देखो, जो लोग 3.1 इंटू 10⁻⁻21 kg बता रहे हो ना, ठीक है। कितना? 9.1, ठीक है। 9.1 इंटू 10⁻⁻21 kg बता रहे हो, उनका राइट है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। तो याद रखना आपसे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, तैयार रहिए, फटाफट आंसर करिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है। देखिए, आप सभी लोग यदि पैरामेडिकल का कोर्स करते हैं तो इसका नाम बताइए तो जल्दी से। रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तदाब जो होता है उसको किस यंत्र से मापते हैं? ऑप्शन नंबर ए पायरोमीटर से, ऑप्शन नंबर सी है सिफमो मैनोमीटर से, ऑप्शन नंबर सी है गैल्वेनोमीटर से, ऑप्शन नंबर डी एनीमोमीटर से। देखो, ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट में, कि बीपी किसी का लो हो गया है, बीपी कम हो गया है, तो वही होता है। बताइए जल्दी से।
तो देखिए जो बीपी होता है ना, बीपी मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, जो बीपी मशीन होता है, अब तो इलेक्ट्रिक में डिजिटल हो गया है, डायरेक्ट नंबर बताता है, तो इसका नाम होता है ऑप्शन नंबर बी स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मो मैनोमीटर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब से याद रखना है क्योंकि पैरामेडिकल में आपको एग्जाम से रिलेटेड भी है, साथ ही दोस्तों आपको लाइफ में यूज करना है, क्योंकि आप यदि किसी का बीपी कम हो जाता है तो बीपी नापोगे, तो मान लो कोई स्टूडेंट कोई मान लो कि वहाँ पे पूछ दिया कि मशीन के क्या नाम है, तो आपको याद रखना है ना। इसी तरीके से जानकारी के तौर पे भी रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विटामिन शब्द किसने दिया। देखिए विटामिन शब्द किसने दिया या विटामिन की खोज किसने की, इस तरीके से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर ए है मेंडल, ऑप्शन नंबर बी है लुईस पास्चर, ऑप्शन नंबर सी है फंक, ऑप्शन नंबर डी है सिनक्लेयर। कौन है राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो आप सभी लोग अंत तक बने रहिए, जितना लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए। आप सभी लोग लोगों को शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, लाइक और शेयर करते रहना। तो चलो यहाँ पे देख लो राइट आंसर क्या हो जाएगा। विटामिन शब्द किसने दिया था, तो वो दिए थे फंक ने। ठीक है, क्या फंक ने। ठीक है, और खोज किसने किया था, तो फंक ने। याद रखना आपसे। मेंडल क्या किया था, तो मेंडल किया था, क्या पता है मेंडल क्या किया था, बताइए तो आप सभी लोग। हाँ जी, अनुवांशिक का, हाँ अनुवांशिक का पिता ही इन्हें क्या कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो लड़कियां सोना वाला ज़्यादा पहनती है ना, तो उनको बताइए तो जल्दी से इसका आंसर। देखिए जो लोग ज़्यादा डीप ढाप में रहते हैं ना, वो बताएंगे 18% कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है। देखिए जो जवाहरात बनता है, आभूषण बनते हैं, वो कितना प्रतिशत पे बनता है, वो 18% वाला पे बनता है। तो उसमें कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है, जल्दी से बताओ तो। एक 24 कैरेट होता है, एक 22 कैरेट होता है, एक 18 कैरेट होता है। तो जो 18 कैरेट होता है उसमें कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 50, ऑप्शन नंबर बी है 75, ऑप्शन नंबर सी है 60, ऑप्शन नंबर डी है 100। आई होप मज़ा आ रहा होगा, तो मज़ा आ रहा होगा तो लाइक और शेयर ठोकिए जल्दी से। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए जो लोग सोना वाला पहनते हैं ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिए। आपसे 18 कैरेट में कितना होगा मालूम है। 18 कैरेट का यदि सोना खरीदते हो तो उसमें आपको 75% शुद्ध सोना पाया जाएगा। ठीक है, 75%। और जो यदि 24 कैरेट का सोना खरीदते हो, ठीक है, यदि 24 कैरेट का है, 24% कैरेट का, ठीक है, तो उसमें आपको 100% शुद्ध सोना पाया जाएगा। ठीक है, 100% शुद्ध सोना पाया जाता है, और इससे कोई भी चीज़ बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, 24 कैरेट से इससे केवल सोना का बिस्किट बनाया जाता है, एकदम मुलायम होता है सोना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, जल्दी से बताओ तो। बड़ी अम्ल और क्षार के कर लिए, अब रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 3, या ऑप्शन नंबर बी है 6, या ऑप्शन नंबर सी है 7.4, या ऑप्शन नंबर डी है 12। तो कौन सा राइट होगा, जल्दी से बताओ। तो हाँ जी, ध्यान रखना आपसे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 7.4 होगा। ठीक है, कितना होगा, 7.4। अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा, 7.4 कहने का मतलब 7 से प्लस है क्या, 7 से प्लस, और 7 से प्लस हमारा क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, और अम्ल क्या होता है, 7 से नीचे होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो अगला प्रश्न आ गया। देखो अगला प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कहता है मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। जो भेजा होता है ना, भेजा इस तरीके से इतना वो कितना ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1350 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 1330 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 1100 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 1500 ग्राम। देखो अब जो पूछे ना कि तुम्हारा दिमाग कितना ग्राम का है, तो डायरेक्ट जवाब देना कि हमारे पास इतना दिमाग है। ठीक है, कितना दिमाग है अभी आप लोग पहले बता दो, फिर उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। देखो किसी भी व्यक्ति का दिमाग कितना होता है, तो वो होता है 1350 ग्राम का। ठीक है, मानव शरीर में कितना ग्राम का दिमाग होता है बाबू, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1350 ग्राम जो बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत चीज़ सीखने को मिल रहा होगा आज की इस वीडियो में। ठीक है, चलिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। देखो क्वेश्चन पढ़ना बढ़िया से, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। तो ये मालूम है जब हम थ्योरी कर रहे थे ना, तो इसको बढ़िया से समझाए भी थे, तो जो लोग देखे होंगे वो लोग आंसर सही बताएंगे। ठीक है,
तो हाँ जी देखो यहाँ पे जो मिलाना सभी लोग, तो यहाँ पे जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ना, ऑक्सीजन उनका राइट है। क्यों? क्योंकि मालूम है तत्व सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है। और यदि तत्व के जगह पे यदि धातु कहता तो कौन होता, जल्दी से बताओ तो। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में धातु पाया जाता है। कौन सा धातु पाया जाता है, जल्दी से बताइए तो। आपका एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर रिकॉर्डिंग क्वेश्चन है धातु वाला। तो हाँ जी, जो लोग एल्यूमिनियम बता रहे Al, ठीक है, उनका राइट है। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम मैंने बताया भी था। तो देखो जो लोग कन्फ्यूजन होंगे धातु और तत्व में, तो वो लोग एल्यूमिनियम ही बताएंगे, कोई ऑक्सीजन बताएंगे। तो जो लोग ऑक्सीजन बताएंगे इस क्वेश्चन के 8 का, तो उनका ऑक्सीजन राइट होगा। मगर जब मैंने कह दिया धातु तो उसका एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि Al इसका सूचांक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे छूटना नहीं चाहिए कन्फ्यूजन के चक्कर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन दोस्तों जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन के, या ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, या ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी, या ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ए। जल्दी से बताइए, ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा आज के सीरीज में। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना, विटामिन जो जल में घुलनशील होता है वो होता है विटामिन बी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट है। विटामिन बी क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। और विटामिन सी भी जल में घुलनशील होता है, और इसके अलावा कोई भी जल में घुलनशील नहीं होगा। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए, जब विटामिन सी हम लोग खाते हैं तो कहीं से भी वो अब क्या होता है, ज़्यादा देर तक हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहता है, वो निकल जाता है। या चाहे वह मूत्र मार्ग से निकल जाए, चाहे वह मल द्वार से निकल जाए, लेकिन वह तुरंत निकल जाता है। ठीक है, वो कहीं रह नहीं सकता है, विटामिन ए विटामिन डी के जैसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, या ऑप्शन नंबर बी कहता है घटता है, या ऑप्शन नंबर सी कहता है पहले बढ़ता है और फिर घटता है, या ऑप्शन नंबर डी कहता है अपरिवर्तित रहता है। देखिए प्रेशर को हम लोग क्या करें, बढ़ा रहे हैं, तो जल का क्या होगा, टेम्परेचर। क्वथनांक खोलने वाला जो तो किसी भी चीज़ को यदि जल को हम लोग कंप्रेस करते हैं, दाब को एकदम बढ़ाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वथनांक उसका बढ़ेगा, बढ़ता है। याद रखना आपसे। इसीलिए कुकर में क्या होता है, खाना जल्दी पक जाता है। क्यों पकता है? क्योंकि वहाँ पे दाब ज़्यादा मिलता है, और दाब ज़्यादा मिलने के कारण क्या होता है, जल का क्वथनांक ज़्यादा बढ़ता है। और जल ज़्यादा खोलेगा तो चावल जल्दी सीजेगा, खाना जल्दी सीजेगा। तो वही बात है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, कुकर वाला भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको भी ध्यान रखना, जल के क्वथनांक के कारण होता है। ठीक है, बढ़ने के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहता है 1 वाट घंटा बराबर होता है। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए है 3.6 गुने 10 के पावर 3 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी है 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल। ऑप्शन नंबर सी है 4.2 जूल। ऑप्शन नंबर डी है 1 HP यानी कि हॉर्स पावर, यानी कि अश्व शक्ति। तो हाँ जी देखना, जो लोग मिलाओ सभी लोग, देखो ध्यान दो, यहाँ पे 1 वाट घंटा का है ना, तो 1 वाट घंटा क्या होता है, वो होता है हमारा ऊर्जा का मात्रक है। और ऊर्जा को हम लोग जूल से सूचित करते हैं, कैलोरी से नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसआई यूनिट के अनुसार जूल हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, 1 वाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल। यानी कहने का मतलब डायरेक्ट कह सकते 3600 जूल कह सकते थे। ठीक है, 3600 जूल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, और आपका एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, यानी कि अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, कितना होता है, जल्दी से बताओ तो आप सभी लोग कमेंट करके। हाँ जी, क्या हो जाएगा, हाँ देखो यहाँ पे जो लोग ऑप्शन नंबर 746 वाट वाला बता रहे हैं वो राइट है। यहाँ पे ऑप्शन तो इसका दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ देखो 746 वाट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आपसे 1 HP बराबर कितना हो जाएगा, 746 वाट क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मानक दाब होता है। दोस्तों मानक दाब कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए पारे का 760 सेंटीमीटर वाला, या ऑप्शन नंबर बी कहता है पारे का 70 mm वाला, या ऑप्शन नंबर डी कहता है वायुमंडलीय दाब, इसका मानक दाब हो गया। ऑप्शन नंबर डी कहता है 1.2 वायुमंडलीय दाब, यानी कि 1.2 वायुमंडलीय दाब। मानक दाब यानी कहने का मतलब न्यूमेरिकल में जो दाब का यूज करते हैं ना, मेनली रूप से, वह किस चीज़ का दाब का यूज करते हैं?
क्योंकि ये सब आपको न्यूमेरिकल सिस्टम में बहुत ही मजबूत करेगा। यदि ये सब नहीं पता है तो जान लीजिए। देखिए मानक दाब जो होता है ना, वो पारे का 70 mm वाला यूज करते हैं, ठीक है, 70 mm, ना कि 760 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। दाब को हम लोग किसमें, पारे का 70 mm वाला याद रखना आपसे। तो आई होप आज की क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।